हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड चैनल में। जैसा कि बच्चों लोगों का डिमांड था कि सर बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चला रहे सर, फरवरी में भी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, तो उसको भी लेके सर आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दीजिए। तो आप लोग के डिमांड पे हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, और जो बच्चे एसएससी जीडी और बिहार एसएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बिहार एसएससी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट इसी चैनल सक्सेस माइंड्स पे चल रहा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 एसएससी जीडी का 2024 में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर देखो एसएससी जीडी का ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का। जो बच्चे ने, मुझे पता है कि फरवरी में एग्जाम है, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं कि आप लोगों को क्लास दिया जाए, तो उसी के देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका और बेस्ट अप्रोच है कि आप लोग अभी प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसी से आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। चलो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। चलो देखते क्वेश्चन क्या है। Which of the following numbers will come in place of question mark in the given series? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, जो भी बोलो आप, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है और किस तरीका से बनाना है। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, सीरीज में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए ना इसका ज्यादा टाइप नहीं होता क्वेश्चन, इस 3-4 टाइप का ही होता। देखो क्या होता है, एक एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा या डिवाइड आएगा, यही 4 चीज आता है। बाकी में आप स्क्वायर क्यूब जो भी हो वो करना पड़ता है लास्ट में, वो डिपेंड करता है ज्यादा क्वेश्चन। एसएससी जीडी का ज्यादा पेपर, मतलब आप बोलो रीजनिंग का लेवल हार्ड नहीं रहता है, बहुत इजी रहता है। 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके आता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 40 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। आप बोलोगे सर मेरा है क्वेश्चन मार्क, फिर 36, फिर है 54, फिर है 72, 90, 108। ठीक है, आप बोलोगे सर अब मुझे क्या अप्रोच लगाना है और कैसे इसे बनाना है। मैंने पहले भी बोला है, बिहार एसएससी का जो बच्चे मेरे साथ देख चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर आप बोलो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है, तो आप वहां जाके देख लें। ठीक है, मैंने उनको ये तरीका भी बताया हुआ है। मैं सेम जो बच्चे नए हैं उनके लिए फिर से यही तरीका बता रहा हूँ, क्या अप्रोच लगाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ये देखो डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है, डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है। अगर इनकेस कभी भी ज्यादा डिफरेंस रहे, इसका मतलब समझ लो सर वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब या तो मेरा एडिशन हुआ या सर सब्ट्रैक्शन हुआ। आप बोलोगे ठीक है सर, चलो अब इसे देखते हैं। पहले देखते हैं, आप बोलोगे सर 36 जो मेरा है वो मेरा 54 कैसे हो गया। आप बोलोगे सर इसका तरीका, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते, देखते 14 में से 6 जाएगा, आप बोलोगे सर 8 होगा, 4 में से 3 जाएगा, आप बोलोगे 1 होगा। इसका मतलब आप बोल रहे होगे सर 36 में मेरा प्लस 18 किया है तो मेरा 54 आया। आप बोलोगे सर 36 में मेरा क्या किया है, प्लस 18 किया तो मेरा 54 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप बोलोगे ठीक है सर नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरा 54 है और 72 है, 54 72 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर आप बोले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, इसको मेरा इससे माइनस कर दो। आप बोलोगे सर ये 72 है ये 54 है, माइनस करेंगे कितना होगा। आप बोलोगे 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, क्या हो गया 1 प्लस 18। अब आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मेरा 54 से 72 भी फिर प्लस 18 किया, इसका मतलब आगे भी देखते हैं, या तो फिर आगे भी यही चीज चल रहा होगा। आप बोलोगे सर प्लस 18 हुआ होगा, 72 में से 90 कैसे हुआ, इसमें से इसमें माइनस करेंगे। आप बोलोगे सर ये भी मेरा प्लस 18 चल रहा। अब पैटर्न समझ में आ गया, सीरीज समझ में आ गया। बोलोगे हाँ सर देख के ही समझ में आ गया, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 90 से 108 भी मेरा
प्लस 18 हुआ होगा। आप जोड़ दो, 90 में से 18 जोड़ेंगे, आप बोलोगे सर ये भी मेरा प्लस 18 हो रहा। इससे समझ में आ गया। आप बोलोगे सर मुझे सीरीज समझ में आ गया, मुझे सीरीज समझ में आ गया, क्या पैटर्न बन रहा, कैसे चल रहा है। तो मेरा 36 में से भी आप बोलोगे सर इसमें से भी मेरा प्लस 18 हुआ होगा, इसमें भी प्लस 18 हुआ होगा, इसमें भी प्लस 18 हुआ होगा। तो मेरा पहला टर्म कैसे निकलेगा? आप बोलोगे 36 में से 18 माइनस कर दो सर, 18 हो गया। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 18 में क्या, यहां कौन सा टर्म रखेगी 18 जोड़ने पर 36 आ जाए, तो आप बोलोगे 18। तो ऑप्शन सी। समझ में आ गया? ये इसी तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी आए, आपको यही अप्रोच लगाना है, यही तरीका ही है दोस्तों, ठीक है। और कोई आप सोचोगे कि अलग तरीका, अलग ट्रिक, कुछ नहीं होता है। सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन ना बहुत तरह का बनता है, ऐड सब्ट्रैक्ट, कभी क्यूब आएगा, कभी क्यूब को ऐड करेंगे, कभी स्क्वायर को ऐड करेंगे, स्क्वायर होकर ऐड होगा, कभी माइनस होगा। तो वो तब पता चलेगा क्वेश्चन, और आप तब पकड़ लोगे इजिली से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसीलिए प्रैक्टिस करो, आप आसानी से क्वेश्चन को देख के ही समझ लोगे। क्योंकि रीजनिंग में कोई, आपको भी पता है एसएससी जीडी का लेवल नहीं रहता है, और वही मेरा स्कोरिंग मार्क्स है, और रिजल्ट देने का भी हाथ एसएससी जीडी का होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LATEST, latest is written as RQCRYJ, how will golden be written in the same code language? एक निश्चित कोड भाषा में लेटेस्ट को RQCRYJ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गोल्डन को कैसे लिखा जाएगा? आप बोलोगे सर ये किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसे? देखो इसका अप्रोच बता रहे, इसका बेहतरीन तरीका आपको बता रहे, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन अप्रोच, ठीक है। आप लोग को जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं कि बिहार एसएससी में इससे पहले मैंने बता चुका, और जो देख भी रहे, जो बिहार एसएससी ऐसे जीडी कर रहे हो, उनको भी पता होगा कि ये कैसे अप्रोच लगाना है। देखो इसका अप्रोच क्या है। आप बोलोगे सर आपने मुझे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में एक ट्रिक या कोड बताए थे, क्या कोड बताए थे? आप बोलोगे सर वो कोड था मेरा, आप बोलोगे EJOTY, इजोटी दिख रहा, समझ में आ रहा? आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिए? आप कुछ नहीं लिखे, इसे आप बस याद कर लो, ये इजोटी है, EJOTY। बोलोगे ठीक है सर, चलो आप बोल दिए, याद कर लिए, ठीक है। अब इसका कोड याद कर लो, क्या है? 5 10 15 20 25। अब इसे याद कर लिया, आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी याद कर लिए, ठीक है, ये भी याद कर लिए, ठीक है। अब इसे याद कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, ये आपका हमेशा काम आएगा। और एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन में ये बहुत आपके लिए बेहतरीन अप्रोच है, बेहतरीन तरीका है, जिसे आप विद इन अ सेकंड में बना लोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता, आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है कि जो मैं क्लास आप लोगों को दूं और क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कैसे करना है, क्या करना है। बस प्रैक्टिस सेट में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका अप्रोच मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो आप बोलोगे ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया, वो आ गया, अब क्या करना है? पहला स्टेप, ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि बहुत जो नए बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, रफ पेज में ABCDEFGHIJK लिखते, फिर अपोजिट में लिखते, फिर नंबरिंग करते हैं। वो चीज जो भी था वो पुराना तरीका था, उसे आप भूल जाओ और ये तरीका याद करो। आप इसे याद कर लो इजोटी, और इसका कोड याद कर लो, आप विद इन ए सेकंड में क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। देखो बनाने का तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या किए हैं, कैसे अप्रोच लगाया है, उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, आप बोलोगे सर कोड लिखा हुआ लेटेस्ट, पहले लिख लेते क्वेश्चन। आप बोलोगे ठीक है सर, LATEST, आप बोलोगे ठीक है सर, ये लिख लिए। अब क्या करते हैं? आप बोलोगे सर ये जो क्वेश्चन बता रहा मुझे, ये LATEST को, रेटेस्ट को आप बता रहे हैं, ये क्वेश्चन ही बता रहा कि RQCRYJ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर, अब कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है मैंने वही लिखा, पहला स्टेप। ये तो सिर्फ आप लोग कुछ नया है,
नेक्स्ट टाइम में क्या है, आप लोगों को जब याद हो जाएगा ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सीधा कोड लिखूंगा, सीधा कोड लिखूंगा, आप लोग को याद करके ये रखना है, ठीक है। सीधा कोड लिखेंगे, आप लोगों को समझ जाना है कि सर कोड डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये चीज नोट डाउन नहीं कर रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आप बोलोगे सर इसके अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे इस सब का कोड लिखना। आप बोलोगे सर एल है, एल का कोड कैसे लिखे, कोई चीज याद मत करो, सिर्फ इजोटी याद रखो। आप बोलोगे जे मेरा 10 है सर, तो एल मेरा 12 होगा, क्योंकि के जे के बाद के एल आता है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये मेरा 12 हो गया। ए है सर, ए का 1 होता है, आप बोलोगे सर ठीक है। टी है, टी का वहां के देख के बताओ कितना है, आप बोलोगे सर 20 है। ई कितना, आप बोलोगे सर 5 है। एस कितना है, आप बोलोगे सर टी मेरा 20 है, तो एस मेरा 19 है। टी कितना, आप बोलोगे सर टी फिर 20 है मेरा सर, क्या है टी मेरा फिर 20 है। चलो अब देखते हैं, आप बोलोगे सर ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आर क्यू आर सी आर क्यू क्या लिखा, आप बताओगे सर आर है मेरा, क्या है आर, ओ मेरा 15 है, तो आर मेरा 18 है। कैसे सर, ओ पी क्यू आर, तो ओ 15 तो क्यू आर, पी क्यू आर कितना हो गया +3 मतलब 18। आप बोलोगे ठीक है सर, क्यू कितना हो गया, ओ मेरा 15 तो क्यू मेरा 17 है। बोलोगे ठीक है सर, अब क्या है, आप बोलोगे सर ओ हो गया, सी मेरा 3 हो गया, आर मेरा फिर 18 हो गया, वाई मेरा 25 है, और जे कितना है, जे 10 है। इसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। ये कोड कितना जल्दी बना लिए, कितना जल्दी आप नोट डाउन कर लिए कोड। देखो क्या है ना, ये आप एल से कैसे आर हुआ, ए से क्यू कैसे हुआ, ये पकड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा आप समय दोगे, उसके लिए ही बता रहा हूं। ये नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से क्या होता है ना, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर ये मेरा 12 है और ये मेरा 18 हो गया, अगर ये मेरा 12 है ये 18 हो गया, आप बोलोगे सर +6 ऐड हो रहा, कोई बात नहीं आगे देखते हैं। 1 है, ये 17 है, 1 है 17, आप बोलोगे सर 16 है, काफी ऐड हो रहा है, ये तो तरीका नहीं हो रहा सर, अब क्या करें, क्यों ना देखो इसके सामने में। आप बोलोगे सर ये देखते, ये 20 है, ये मेरा 18 हो गया, 18 हो गया। आप बोलोगे कैसे सर, 20 में से 18 माइनस मेरा 2 है, 20 में से 18 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर -2 है। चलो नेक्स्ट भी देखते हैं, 19 है सर, 19 से भी 17 हो गया, इसका मतलब ये भी मेरा -2 है। सर पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर -2 जा रहा है। नेक्स्ट भी देखते हैं हम लोग सही बना रहे या नहीं। फिर 5 में से 3 आया, ये भी मेरा -2 है। इसका मतलब मेरा सामने वाले से मत ले रहे, या तो बोलोगे एल से आर नहीं टी से आर हो रहा है, इसका मतलब 20 से 18 और इसका मतलब टी से आर हो रहा है, मतलब नियरेस्ट वाला पहले लिख रहे। इधर साइड से आप देखोगे खाली इसे छोड़ दो, तो आप बोलोगे लेटेस्ट को मेरा अपोजिट से लिख रहा सर, अपोजिट डायरेक्शन से लिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 20 है, ये भी मेरा 18 हो गया सर, इसका मतलब ये भी -2 है। आप बोलोगे 1 है, 1 के बाद 25 हो गया, ये भी मेरा -2 है। अब बोलोगे ये कैसे हो गया सर, ये कैसे, आपको पता अल्फाबेट में 26 नंबर, ठीक है, ए बी सी डी कितना होता है 26 होता है, आपको पता है ए मेरा 1 है, ए से -2 जाओ, इसका मतलब पीछे जाओ, तो आप बोलोगे सर ए से पहले जेड होगा फिर वाई होगा, इसका मतलब -2 में क्या हो गया, 1 से पहले 26 फिर 25 आ गया, समझ में आ गया। चलो अब बोलोगे सर ये भी मेरा 12 है और ये मेरा 10 है, इसका मतलब ये भी -2 हो गया, क्या हो गया -2। अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया सर, अपोजिट से मुझे -2 करना है, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर समझ में तो आ गया अब ये। चलो अब देखते हैं, अब इसे क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसे भी छोटा कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, एक मिनट, एक मिनट, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, काफी छोटा हो जा रहा है जा।
चलो ये मुझे पता चल गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। है ना, रुक जाओ, से हम लोग सेलेक्ट करके तो इधर कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। आप बोलोगे सर अब मुझे ये समझ में आ गया कि -2 हो रहा है। अब बोलोगे मेरा क्वेश्चन क्या पूछा सर? क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है क्या है, गोल्डन को उसी कुट भाषा में गोल्डन को कैसे लिखा जाएगा, मतलब हाउ विल गोल्डन बी रिटन। आप बोलोगे सर लिख देते हैं गोल्डन को। आप बोलोगे ठीक है सर, GOLDEN। आप बोलोगे सर गोल्डन को कैसे लिख रहे हैं सर, गोल्डन को कैसे लिखना है? आप बोलोगे सर मुझे पता है कोड, मुझे पता है इजोटी तरीका मुझे पता है, तो डायरेक्ट कोड क्यों ना लिखा जाए। आप बोलोगे जी है सर, ई मेरा 5 है तो जी क्या हो गया? आप बोलोगे FG, इसका मतलब जी मेरा 7 है। आप बोलोगे ओ कितना है? ओ मेरा 15 है। L बोलोगे 12 हो गया सर, D 4 हो गया, E 5 हो गया, N क्या हो गया? आप बोलोगे 14 हो गया। क्यों? क्योंकि NO। चलो अब समझ में आ गया, कोड लिख लिए। अब मुझे डायरेक्ट लिखना है। आप बोलोगे सर मेरा पैटर्न बन रहा था इसमें से इसमें -2, देख लो -2, इसका मतलब ये हो गया मेरा 12, ये भी -2 होगा। आप बोलोगे सर ये भी हो गया 3, ये भी मेरा -2 होगा। आप बोलोगे सर ये भी हो गया 2, सॉरी ये 4 में से ये 2, ये भी माइनस होगा। आप बोलोगे सर ये भी मेरा 12 में से 2 जाएगा तो मेरा ये 10 होगा। एज इट इज 15 में से भी -2 जाएगा मेरा, ये कितना होगा? आप बोलोगे सर ये 13 होगा। क्यों ना ऑप्शन से देखे डायरेक्ट, अब क्यों ना ऑप्शन से देखे। आप बोलो ठीक है सर 12 है, 12 किसका कोड है? आप बोलोगे जे मेरा 10 है तो 12 किसका कोड हो गया? आप बोलोगे एल का सर, एल है, एल सब में है। 3 किसका कोड है? आप बोलोगे सर सी का है। 2 किसका कोड है? आप बोलोगे बी है। 10 किसका कोड है? आप बोलोगे जे है। 13 किसका कोड है? आप बोलोगे ओ 15 है तो 13 किसका है? आप बोलोगे ओ 15 है तो 13 किसका है? आप बोलोगे या तो जे से काउंट कर लो, आप जे मेरा 10 है तो क्या 13 किसका कोड होगा? आप बोलोगे 11 12 13, मतलब के जे अगर मेरा 10 है, एल मेरा 12 है तो एम मेरा 13 है। एम देखो ऑप्शन में है LCB-JM, LCB-IM गलत, LCA गलत, LCB-JM, LCB-J ये गलत, LCB-JM-E ऑप्शन सी। समझ में आ गया? ये बेहतरीन तरह क्या, यही अप्रोच लगाना ही है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि आप ABCD लिखोगे फिर चेक करोगे क्रॉस कैसे बन रहा क्या बन रहा। आप नंबर लिख लोगे ना, तो नंबर लिखने से क्या होता दोस्तों कि आप इजीली समझ जाओगे कि कौन एडिशन हो रहा, कौन सब्ट्रैक्शन हो रहा, कौन मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा, पैटर्न किस टाइप में बन रहा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P is the mother of Q, Q is the sister of R, R is the brother of S, S is the husband of T, T is the sister of U, U is the wife of V. How many female members are there in the family? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। P Q की माँ है, Q R की बहन है, R S का भाई है, S T का पति है, T U की बहन है, U V की पत्नी है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है? आप बोलोगे सर इसका अप्रोच कैसे ले? देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का इसका बनाने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तरीका क्या है ना, कभी भी ना अगर इस ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना पूछे, उसका बेहतरीन अप्रोच क्या है, हमेशा एक जनरेशन को एक लाइन में रखो। जैसे सपोज हम लोग, मैं हूं, मेरा भाई है, बहन है, ये सबको एक जनरेशन एक लाइन में रख दिया। अब बोलो ठीक है सर मेरे ऊपर वाले पापा मम्मी उनको एक जनरेशन में रखेंगे तो उनको ऊपर रखेंगे, बड़े हैं तो उनको ऊपर में रखेंगे। आप बोलोगे ठीक है सर। उनसे बड़े दादा नाना है तो उनको उससे उनके ऊपर रखो और उनको भी एक लाइन में रखना है। हमेशा यही अप्रोच लगाना। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया,
बना के देखते, आपको बना के बताते हैं कि कैसे समझ में आपको आ जाएगा, कैसे पता क्या बोल रहे, ठीक है हमेशा। और मेल रहे तो उनको प्लस में शो करो, फीमेल रहे तो उसको माइनस में बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। देखो पी क्यू की माँ है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन बोल रहा पी मेरा क्यू की माँ है, पी क्या है, क्यू की माँ है, क्यू है, ये पी है, पी क्या है, आप बोलोगे सर पी मेरा क्यू की माँ है, माँ है तो माइनस, आप बोले सर आप नहीं बताया, अगर फीमेल है तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक है। पी क्या है, क्यू की माँ है, आप बोलोगे सर अब समझ में आ रहा, देखो क्यू बताया, क्यू को मैंने नीचे रखा, इसको पी को आप बोलोगे सर ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि ये माँ है, मैंने पहले ही बोला अपने से ऊपर वाला को माँ पापा चाचा चाची जो भी हो उनको अपने से ऊपर रखेंगे तो उसको एक लाइन में हम लोग तो कर दिए, पी क्यू की माँ है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताओ क्या है, अब है क्यू आर की बहन है, क्यू क्या है, आप बोलोगे सर क्यू मेरा आर की बहन है, क्यू क्या है, आप बोलोगे सर क्यू बता रहा कि आर की बहन है, कौन है क्यू, तो माइनस से शो करेंगे सर, ठीक है। आर एस का भाई है, आर क्या है, आप बोलोगे सर आर मेरा एस का भाई है, एस का भाई है, एस का भाई है, भाई है तो प्लस में डिनोट करेंगे, आप पहले ही बताए सर मेल रहेगा तो नेगेटिव में, माइनस में, फीमेल रहेंगे तो उनको प्लस में शो करेंगे, समझ में आ गया, बोलोगे ठीक है सर। एस टी का पति है, एस क्या है, आप बोलोगे सर एस मेरा टी का पति है, किसका पति है, टी का पति है, अगर ये मेरा पति है, ये मेरा पति है तो ये मेरा पत्नी हुआ इसका, एस का। अब इसको ऐसे डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन शो किया करो, ये डायरेक्शन देने से क्या बेनिफिट होता है ना, आपको समझ में आता कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा क्या बता रहा, ठीक है। तो अगर ये दोनों पति हस्बैंड वाइफ है इसलिए मैंने दोनों को डायरेक्शन दे दिया एक दूसरे को, इसका इससे क्या होगा ना, कभी भी क्वेश्चन आप कभी भी प्रेशर, कितना भी एग्जाम का प्रेशर क्यों ना रहे, आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी लेवल हार्ड हो, आप इजिली से समझ जाओगे कि कौन किसका रिलेशन क्या शो कर रहा है, आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया। आप बोलोगे सर एस टी का पति हो गया, टी यू की बहन है, टी क्या है, आप बोलोगे सर टी मेरा यू की बहन है, टी क्या है, मेरा यू की बहन है, टी क्या है, एक मिनट इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, टी क्या है, टी मेरा यू की बहन है, टी यू मेरा बहन है, यू भी की पत्नी है, यू क्या है, आप बोलोगे सर यू भी का पत्नी है, मैंने पहले ही बोला यू अगर भी का पत्नी है तो ये इसका हस्बैंड हुआ, और एक तरह एक दोनों को डायरेक्शन शो करना है, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर बन गया, और कुछ है, पूछ रहा परिवार में कुल कितने सदस्य है, तो क्या पूछा, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितनी महिलाएं है इस पे, आप बोलोगे सर अब मुझे यहीं से पता चला गया, एक महिला, दो, तीन, चार, कितनी महिला है, आप बोलोगे सर चार, क्यों चार माइनस को काउंट किए, क्योंकि हम लोग फीमेल को माइनस से डिनोट किए और मेल को प्लस से डिनोट किए, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग इसको लाइक भी कर चुके होंगे एंड सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे चैनल को सक्सेस माइंड्स को, ठीक है। देखो तरीका ब्लड रिलेशन का यही बेहतरीन अप्रोच है, आप इस तरह अप्रोच से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का भी रीजनिंग का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रहे, किसी टाइप का, अब कोई भी लेवल हो, आप ये अप्रोच लगाओ, आपको बेहतरीन तरीका लगेगा और बहुत विद इन सेकंड वाला आप बोलोगे बना लोगे, ठीक है, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा चाहे एग्जाम में आपका कितना भी प्रेशर हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 40 star 30 has 20 at the rate 10 equal to 1230 and 20 star 6 has 10 at the rate 3 equal to 433, then 8 star 4 has 5 at the rate 9 equal to what। देखो इस तरह का क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, क्या तरीका करना है, किस तरह बनेगा, इसका देखो तरीका, आप बोलोगे सर
इसके लिए हम मुझे क्या करना होगा, पहले आप बोलोगे सर पहले नोट डाउन कर लेते हैं, आप बोले चलो ठीक है सर पहले नोट डाउन कर लेते हैं। मुझे क्या बोल रहा जो बता रहा उसे पहले नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे सर 40 है, ये स्टार है, ये 30 है, ये हैज, ये 20 है, एट द रेट 10 है, इसको बता रहा है ये 1230। अब ये देख के समझ में आ रहा है मुझे ये पूरा नंबर दिया हुआ और इसको डिनोट कर रहा 1230, मतलब ये बता रहा है कि ये चीज मेरा स्टार हैज एट द रेट, इसके जगह कुछ ना कुछ मेरा एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लीकेशन है, तो मेरा 1230 आ रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि ये मेरा 1230 आ रहा है, इसका मतलब अप्रोक्स माइंड में याद रख लो कि 1200 आ रहा है। तो 1200 कब आएगा, आप बोलोगे सर 40 और 30, 40-30 को इन दोनों को इंटू करेंगे होगा तो सर मेरा 1200 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, अगर हम इनको 40 इंटू 30 कर दे इस तो 1200 आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन मुझे लाना है 1230, 20 है इसका जगह अगर मेरा प्लस हो जाएगा तो आप बोलोगे सर 1220 हो गया। उसी तरह एट द रेट का जगह भी अगर हम प्लस 10 करेंगे तो मेरा 1230 हो जा रहा है। सर समझ में आ गया, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि आप कुछ मत देखो, सिर्फ इक्वल के बाहर देखो कि क्या है, ये मेरा माइनस में है कि सबसे कम नंबर है या ज्यादा नंबर है, वो डिपेंड करेगा आपको कि स्टार का जगह हैश का जगह एट द रेट का जगह क्या है। अगर ये मेरा अगर मान लो सपोज दैट मैं 200 रहा था तो मुझे देख के ही समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई मेरा डिवाइड में होगा, क्योंकि नंबर बड़ा बड़ा है इसलिए कोई डिवाइड में होगा, कोई माइनस हो रहा होगा, ये चल रहा होगा। ठीक है, चलो इससे समझ में आ गया पैटर्न। आप बोलोगे हाँ सर इसका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप बोलोगे सर इसका मतलब नेक्स्ट भी मेरा 70 है, स्टार है, 6 है, हैज है, 10 है, एट द रेट 3 इक्वल टू आप बोलोगे सर 433 है। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, इसका मतलब ये भी मेरा 433 आ रहा है, स्टार का जगह हम लोग मल्टीप्लाई रखे थे तो क्यों ना इसको भी यही करके देखे, 70 गुना 6 है, स्टार का जगह ये पैटर्न बन रहा था हम लोग का, हैश का जगह प्लस 10 है, एट द रेट का जगह फिर प्लस 3 है, तो इसका देखो आ रहा है। आप बोलेगे 7 चौक 42, 420 10, 430 प्लस 3 433। इसका मतलब मेरा पैटर्न सही है, इसका मतलब मेरा जो भी रिप्रेजेंट किए स्टार को इनटू से जो भी किए सब मेरा सही है। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा क्वेश्चन को बनाना है। आप बोलोगे ठीक है सर क्वेश्चन बनाते डायरेक्ट बनाते। आप बोलोगे सर 8 है और हम लोग स्टार को किससे डिनोट किए हैं, स्टार को किससे डिनोट किए, आप बोलोगे सर स्टार को हम लोग इनटू से डिनोट किए, स्टार को किससे किए, आप बोलोगे इनटू से। सर तो मेरा क्या है, पहला 8 है इनटू आप बोलोगे क्या है सर 4 है, ठीक है, हैज को किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस से। सर हैज को किससे कर रहे हैं, प्लस से। सर प्लस है, प्लस क्या है 5 प्लस 5, एट द रेट है, एट द रेट को किससे डिनोट कर रहे हैं, आप बोल रहे से इसको भी प्लस से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब 9 इक्वल टू क्या 8 चौके 32 5 7 8, आप बोलोगे ये 32 हो गया सर, ये मेरा 14 हो गया, 9 5 इक्वल टू कितना हो गया 4 2 6 3 1 4 46 ऑप्शन ए। समझ में आ गया, तरीका समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, आपको एक दो पैटर्न पकड़ना है, एक दो से आपको ही समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं पूरा आपको बता रहा हूं बना के, मुझे पहले ही वाला से समझ में आ गया था कि इक्वल टू मेरा 1230 आ जा रहा है, इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई स्टार का जगह मल्टीप्लाई है और हैश का जगह प्लस है, एट द रेट की जगह प्लस है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए बच्चे जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम भी एसएससी जीडी का दे रहे होंगे, ठीक है, उनको आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप में एसएससी जीडी का आता है, वो थोड़ा होपलेस भी हो चुके होंगे क्योंकि ज्यादा उनके पास टाइम है नहीं, फरवरी में एग्जाम होना है, ठीक है। तो बस एसएससी जीडी का पैटर्न में आपको बता दे रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यही अप्रोच से आपको बनाना है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the words given below are arranged in the order of English dictionary which word will come in the third position। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहे डिक्शनरी का
अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है तो आपको कुछ नहीं करना, बेहतरीन अप्रोच बता रहे, बेहतरीन तरीका आपको बता रहे, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है इस पे। इस तरह क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। क्या करो क्या करो, एक मिनट क्वेश्चन बड़ा कर देते पहले, यही सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हम बड़ा कर दे रहे, ठीक है। आप बोलोगे दिख रहा होगा सर, आई हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। अब बोलोगे सर क्या करना है, कुछ मत करना है इसके लिए। आप पहले एक चीज देखो, पी 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 मेरा सब में कॉमन है, उसे काट दो, ठीक है। पी क्या है, पी जो मेरा कॉमन मिल रहा उसे काट देंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, खत्म हो गया पी। अब बोलोगे ठीक सर, आर भी मेरा देखो सब में आर 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 आर, इसे भी कट कर दो, ठीक है। जो मेरा कॉमन मिल गया उसे हटा दो। आई 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 सब में है, इसे भी खत्म कर दो सर, आई को भी। इतना देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो कॉमन है उसे हटाते जाओ। आप बोलोगे एन भी है सर, एन भी मेरा सब में है, ठीक है सर। सी है, आप बोलोगे सर सी भी है, सी भी है। अब देखो आई है, आई भी कॉमन है, लेकिन इसमें सर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जहां तक कॉमन मिले वहीं तक उसको काट के साइड रख दो। अब आपको कुछ नहीं देखना है, अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको क्या देखना है। आप बोलोगे सर आई आई ई ई ई, मेरा पहले कौन सा आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे सर ए बी सी डी, पहले ई आता है उसके बाद आई आता है, तो मेरा कौन सा है ई। अब बोलोगे सर पहले ई है, यहां भी ई है, यहां भी ई है। अब बोलोगे 5 2 4 में सर ये दोनों में, अब ये 3 में कौन पहले रहेगा, अब उसको भी देख लो। आप बोलोगे सर ई है, ई है, उसके आगे वाला देखो वर्ड, अब उसके आगे वाला देख लो, ई है। आप बोलोगे सर एल है, ई के बाद कुछ नहीं है, ई के बाद एस है, तो ई के बाद अगर कुछ नहीं है तो पहला कौन सा हो गया। आप बोलोगे ऑप्शन ये मेरा टू, टू पहला हो गया, तो ये मेरा खत्म, ये मेरा खत्म। आप बोलोगे सर ई है, ई है, यही दोनों में मुझे अब देखना, और ये दोनों में क्या है, ई है, ई भी है। आप बोलोगे सर एल आ गया, यहाँ एस आ गया। अब जो मुझे कॉमन पता चल गया ई भी है, ई भी है, तो ई ई ई खत्म। आप बोलोगे एल है और एस है। अब बताओ एल और एस में कौन पहले है। आप बोलोगे सर एल आता है, तो ये भी मेरा खत्म, क्या है, ये भी खत्म। अब क्या पूछा, अब क्या बचा। आप बोलोगे सर ई था, ई था, तो मेरा बचा कौन 5 4, 5 4, ये भी खत्म। यहां से ही समझ में आ गया आपको, क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों लिए ई का, क्योंकि ई का पहले था मुझे आई आई है, आई से पहले ई आता है, इसलिए ई वाला को पहले हम लोग कंपेयर कर लिए। ई वाला को खत्म करने के बाद हम लोग आई पे जाएंगे। अब देख लो मुझे थर्ड पोजीशन बोला था क्वेश्चन पे, तीसरे स्थान पे मुझे यहीं पर पता चल गया मेरा तीसरा स्थान पे कौन है। आप बोलोगे सर 4 नंबर, 4 नंबर में तीसरे स्थान 4 नंबर क्या लिखा, प्रिंसेस, प्रिंसेस है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन सी। यहीं से पता चल गया, मुझे यहीं पर स्टॉप कर देना था, क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, इनकेस अगर पूछे तो मुझे आगे सेम एज इट इज अप्रोच लगाना है कि आई आई जो कॉमन है, फिर आई वाला को सारे को हम लोग कंपेयर करके लिख देना है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पोजिशंस of a dice are given below, what will come on the face opposite to the face with L। ये नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, ठीक है, 2 स्थितियां दी गई है। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, एल का अपोजिट पूछा। एल का क्या बोला, आप बोलोगे सर एल का अपोजिट पूछा। देखो दोस्तों, जो बिहार एसएससी का मेरे प्लेलिस्ट में देख चुके हैं उनको पता है इसका क्या अप्रोच है, कैसे बनाना है। और जो बच्चे एसएससी जीडी के साथ बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, वो जाके बिहार एसएससी में भी आपका सक्सेस माइंड चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर का कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस सेट। आप वहां जाके उसको भी आप जाके वॉच करें, देखें, और उसका भी प्रैक्टिस, उसका भी तैयारी आप करें, क्योंकि उसका भी एग्जाम में भी मार्च अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोगों का एग्जाम ईयर्स में फरवरी में है, जीडी का है, तो अभी इस पे भी फोकस रखें, क्योंकि इस फरवरी से आप लोगों को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। चलो इसका आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगा है, इसका क्या तरीका लगा है, इसका देखो क्या तरीका यूज करना है, इसका क्या तरीका यूज करना है। देखो कभी भी इस तरह का 2 डाइस कॉम दिया हो रहा है, कभी भी 2 डाइस का है, इसका बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है, डाइस का बहुत अच्छा अच्छा तरीका है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आता है। बट अभी मुझे क्या करना है, अभी क्वेश्चन देखो,
आप बोलोगे सर क्वेश्चन दो दिया हुआ है, डाइस दिया हुआ है, दो डाइस दिया हुआ है, उसको हम लोग को क्या करना है, बोलोगे सर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कॉमन। अब वो देखना है कि मुझे एक कॉमन दिया हुआ है या दो कॉमन दिया हुआ। ये थ्री फेज में क्या दिया हुआ, एक कॉमन है कि दो कॉमन है। आप बोलोगे सर एक कॉमन दिया हुआ ए, इसमें भी ए। कभी भी इस दो डाइस में कॉमन पूछे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, उसमें कॉमन पहले फाइंड आउट कर लेना है। कॉमन आप बोलोगे सर क्या मेरा दोनों में है, आप बोलोगे सर ए दोनों में है, ए दोनों में है। उसके बाद हम मुझे क्या करना है, मुझे कॉमन मिलने के बाद पहला फिर स्टेप, आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्लियर हो गया कि दोनों को कॉमन फाइंड आउट कर लिए, अब मुझे क्या करना है, आप बोलोगे सर हमेशा इस तरह का क्लॉकवाइज घुमा लेना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना है। ठीक है, आप बोलोगे जहां जो मेरा कॉमन मिला है उसी को मेंशन लेते हुए ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेना। बोलोगे सर ये क्यों किए, अब बताते उसका तरीका, देखो क्यों क्यों किए। अब देखो क्या है, अब मुझे समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, दो स्टेप समझ में आ गया कि कॉमन फाइंड आउट कर लेना है। अगर सिंगल कॉमन है तो, अगर दो कॉमन रहेगा तो उसका भी मैं तरीका बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, पहले अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको देखो समझो। आप बोलेगा सिंगल कॉमन मिला, सर एक ही कॉमन मिला, मुझे एक ही कॉमन मिला, हमेशा एक कॉमन मिलेगा या दो कॉमन मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा कॉमन, उसका भी तरीका है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आप बोलेगा सिंगल कॉमन है सर, जो मेरा कॉमन है उसको आप लिख लो, लिख लिए। आप बोलोगे ठीक है सर, ये लाइन भी खींच लो। ठीक है, अब देखो जो कॉमन है ना उसे ही मुझे क्लॉकवाइज रोटेट करके लिखना है। आप बोलोगे ए है सर, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे तो मेरा 3 मिल रहा सर, फिर एल मिल रहा। आप बोलोगे सर 3 होगा फिर एल होगा। हो गया पहला डाइस खत्म। कोई भी डाइस ले लो, ये डाइस भी ले सकते तो ये भी डाइस, वो आपके ऊपर। अब जो मेरा कॉमन है ना जो मेरा कॉमन है उसको ही सेम करेंगे प्रोसेस। अब देखो ये डाइस खत्म, अब देखो ये डाइस पे देखते हैं। आप बोलोगे सर यहां से भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो एक का जगह जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन लिखेंगे ए, इसके नीचे कॉमन हो गया। अब क्लॉकवाइज रोटेट करके लिखना, 2 है आर है। आप बोलोगे सर 2 है और आर है। अब मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था एल का अपोजिट बताने के लिए, तो एल का अपोजिट क्या है, यहीं से मुझे फाइंड आउट हो गया, एल का अपोजिट आर है। एल का अपोजिट क्या है, आप बोलोगे सर आर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। आपको डाइस का यही अप्रोच लगाना है। अगर इनकेस डबल फेस का कोई भी क्वेश्चन आ गया, डबल कॉमन भी आ गया, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 boys P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. मेंशन किया हुआ, ठीक है, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर पे। V sits second to the right of R, U sits immediate left of R, P sits third to the right of T, S and T are immediate neighbors of Q who sits immediate right of R. 7 लड़के, 7 लड़के हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन 7 लड़के हैं, चलो इसे छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। आप बोलोगे सर 7 लड़के हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी दिया हुआ है, वो एक मेजा का सर्कुलर में है, मतलब सर्किल है, उसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा, केंद्र की मतलब सेंटर की ओर मुख करके बैठा, जरूरी नहीं है किसी क्रम में, और बाकी उसका डायरेक्शन दे दिया कि कौन किस पोजीशन में बैठा है, किसके बगल में है, किसके बाएं किसके दाएं। इस तरह का क्वेश्चन का क्या अप्रोच लगाना है ना, इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना दोस्त, सिंपल सा पहले आप एक सर्किल बना लेना। ठीक है, क्या बना लेना, एक सर्किल बना लेना आप। ठीक है, आप ऐसे सर्किल बना लो। ठीक है, और कुछ मत करो, आप सिंपल सा कितने लड़के हैं, 7 लड़के। आप बोलोगे सर 7 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, आप बोलोगे सर 7 लड़के हैं, 7 लड़के को बैठा दो। देखो ये सेंटर है, सब सेंटर की ओर मुख करके बैठा हुआ, तो सेंटर की ओर मुख किया हुआ, हमेशा ऐसे डायरेक्शन दे दिया करो, हमेशा क्या करो, ऐसे डायरेक्शन दे दिया करो। ठीक है, 1 2 3 4, आप बोलोगे सर यहाँ से बैठा दो, 5, आप बोलोगे सर यहाँ से बैठा दो, 6, आप बोलोगे सर यहाँ से बैठा दो, 7। सबका डायरेक्शन देख लिया, सेंटर की तरफ मुख करके, हमेशा इस तरह करना है। कभी कभी इनकेस आप लोगों को दो दो सर्किल बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी क्वेश्चन फंसाता भी है, लेकिन एसएससी जीडी का उतना लेवल हार्ड नहीं देगा, इसलिए आप लोगों का सिंगल सर्किल पे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आप बोलोगे ठीक है सर बैठा तो दिए 7, अकाउंट कर 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। ठीक है, तो 7 हो गया। अब इसे
क्या बनाते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला भी आर की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, भी कहाँ है? आप बोलोगे सर भी के बारे में बता रहा है, भी के बारे में बता रहा है, भी जो आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, आर के दाईं ओर से। आप बोलोगे सर अगर मेरा आर यहाँ है तो इसका दायां ओर कौन है? इसका दायां ओर कौन है? बोलेगे सर भी है। कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। इसका दायां कौन है? इधर राइट हो गया सर, 1 2। यहाँ कौन बैठा हुआ? आप बोलोगे सर भी बैठा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बोला है यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, यू कहां बैठा हुआ? आप बोलोगे सर आर के ठीक बाईं ओर, मतलब आर का मेरा बायां यू है। आप बोलोगे ठीक है सर। पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, पी कहां है? पी आप बोलोगे सर टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। अगर हम टी यहां बैठा दे, टी यहां बैठा दे, इसका दायां ओर कौन है? आप बोलोगे सर 1 2 3। अगर टी यहां बैठा दिए तो इसका दायां कौन सा है? इसका बोलोगे सर इसका दायां यहां है, तो यहां क्या बैठेगा? आप बोलोगे सर पी बैठा दिए। क्या बैठा दिए? पी, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लिए? यहां क्यों नहीं लिए? यहां पे टी क्या, यहां पे टी क्या नहीं लिए? अगर यहां पे टी लेंगे तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इसका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। आगे पढ़ते क्वेश्चन क्या है? एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। देख लो, एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एस और टी किसका है? क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एस और टी, तो एस मेरा यहां होगा सर, और टी क्यू। एस और टी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया? क्यू। क्यों यहां बैठा है? आप बोलोगे सर यहां पे क्यों बैठा है? क्योंकि मेरा एस और टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बोला है क्यू का निकटतम पड़ोसी, इसलिए कि एस यहां बैठा ना कि यहां। अगर एस यहां बैठा देते तो क्यू यहां बैठता, तो क्यू मेरा सिर्फ एस का पड़ोसी होता ना कि टी का। इसलिए मुझे दोनों का पड़ोसी बनाना था, इसलिए मुझे एस यहां बैठाना पड़ा। बन गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ? आर की दाईं ओर। आप बोलोगे सर आर का दायां इधर है, तो आर के दाईं ओर कौन बैठा हुआ? आप बोलोगे आर का दाईं ओर पी बैठा हुआ है। आर का दाईं ओर कौन है? पी, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। बस आपको सर्किल बनाना, बैठाना। सेंटर की ओर बोला था कि सेंटर के, कभी कभी क्वेश्चन सेंटर के बाहर बोल दिया रहता है, फेस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हमेशा ये डायरेक्शन शो किया करो, डायरेक्शन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो मेरा सेंटर की ओर है कि सेंटर के बाहर की ओर है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मिरर इमेज है ना। चलो देखो, ये क्वेश्चन क्या है ना, मिरर इमेज। इमेज का आता ही है क्वेश्चन, वो दो तरह का आता है, या तो वाटर इमेज आएगा या मिरर इमेज आएगा। वाटर इमेज पूछेगा तो आपको मैंने पहले भी बताया, बिहार एसएससी में भी आपको इसे प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट में भी डाला हुआ है, ठीक है, वीडियो बताया गया है। अभी भी बता दे रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, या तो मिरर इमेज आएगा तो हमेशा एक लाइन इस तरह खींचा हुआ जो कि दिया हुआ है। वाटर इमेज आएगा, नीचे लाइन एक खींच देना, उससे समझ में आ जाएगा। और क्या अप्रोच लगाना है, क्या तरीका करना है सर। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को हल्के में इजी में लेके लोग गलत करके चलाते हैं, जिसके कारण रीजनिंग में 20 का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100% नहीं रहता है। इसके कारण उनका स्कोर भी कम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा देखो क्या है ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करोगे ना, आपका एक्यूरेसी के साथ साथ ना आपको अप्रोच भी समझ में आ जाएगा कि क्या लगाना है, किस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच सही काम करेगा, ठीक है। चलो देखो, आप बोलोगे सर मुझे इस तरह दिया, मिरर इमेज दिया, मिरर इमेज में आप बताते हैं कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कुछ मत देखो, बॉक्स तो छोड़ दो, डायरेक्ट ये देखो, जो मुझे सामने पहले दिखेगा, जो मुझे पहले दिखेगा उसको पहले लिख देना है। आप बोलोगे ठीक है सर, मुझे पहले ये दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर पहले मुझे ये दिख रहा, ठीक है, फिर ऐसे दिख रहा, आप बोलोगे ठीक है सर, फिर ये है, आप बोलोगे ठीक है सर, फिर ये है, ठीक है, फिर ये ऐसे दिख गया, आप बोलोगे ठीक है सर, ऐसे दिख गया। अब देखो मुझे पहले क्या दिख रहा है, बोलोगे सर ये, पहले मुझे ये दिख रहा है, ठीक है सर, उसके बाद मुझे ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, पहले मुझे दिख गया ये वाला मुझे समझ में आ गया, आप बोलोगे ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, आप बोलोगे ठीक है, ये वाला अब देखते हैं, आप बोलोगे सर ये में भी मुझे पहले ये दिख रहा है, ऐसे लाइन स्ट्रेट दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है, फिर आप बोलोगे सर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे डाउन है, क्या है? डाउन है। फिर उसके बाद आप देखो पहले मुझे ये ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब मुझे पहले इधर से लेके जाना है। अब यहाँ से ऑप्शन से देखते डायरेक्ट, पूरा बनाने की जरूरत
नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो मिल रहा है इसमें भी, ठीक है, ये भी मिल रहा है, ठीक है, अगला देखते हैं। आप बोलोगे सर ये भी मिल रहा है, ठीक है, इसमें ये नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी खत्म। आगे देखते हैं। ये तो ऐसे सर पहला डायग्राम तो मैच कर जा रहा, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, चलो बढ़िया बात है। ये भी देखते डी, ये भी ऐसे है, आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी, चलो ये तीनों, एक खत्म हो गया ऑप्शन। अब बोलते हैं नेक्स्ट बनाते हैं सर। नेक्स्ट क्या है? आप बोलोगे सर नेक्स्ट मेरा ऐसे बॉक्स जैसा है, और क्या करना है? आप बोलोगे सर 3 लाइन पहले ऐसे दिख रहा, मुझे 3 लाइन दिख रहा, 3 लाइन ऊपर की तरफ दिखेगा, कैसे दिखेगा? आप बोलोगे सर 3 लाइन ऐसे दिख रहा, कैसे दिख रहा? आप बोलोगे यहाँ से एक सर, यहाँ से 2, और ऐसे 3 लाइन दिख रहा, ठीक है। आप बोलोगे सर फिर ऐसे दिख रहा मुझे, पहले पहले ऐसे दिख रहा, लेकिन पहले मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा, ऐसे, कहाँ से दिख रहा? आप बोलोगे सर यहाँ से मुझे ऐसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा। चलो ये वाला फाइंड आउट करते कहाँ पे है। आप बोलोगे सर ये तो खत्म हो गया, इसमें देखते हैं। ये नहीं बना आपको, देखो देखो क्या बनाना है। आप बोलोगे सर ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है, बॉक्स बना लो, और क्या करो सर, आप यहाँ से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन हो गया, और ये मुझे पहले दिख रहा है, ये चीज़ मुझे क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ से ये चीज़ मुझे पहले दिख रहा और ऐसे दिख रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है सर, ये मुझे पहले दिख रहा। अब इस तरह का कहाँ है? आप बोलोगे सर ऑप्शन ए इसमें है, ये तो खत्म हो गया। इसमें देखते, इसमें दिख रहा नहीं, देखो। आप बोलोगे सर ये लाइन मेरा, ये लाइन जो मेरा है, ये लाइन मेरा कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ से होगा ना कि इधर से, तो खत्म। आप बोलोगे ये देखो सर ये तो मैच कर रहा, हाँ ये भी मैच कर रहा, तो ऑप्शन ये खत्म। अब बचा ए और डी। अब बोलोगे सर इसे देखते हैं, अब इसे कैसे बनाना है? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, ऐसे एक लाइन खींच के मुझे इसका जो पहले दिख रहा, आप बोलोगे सर पहले मुझे ऐसे दिख रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, क्योंकि ये पहले दिख रहा, ये इधर से देखना मिरर इमेज है, तो इधर से मुझे पहले कौन दिख रहा है? ये। आप बोलोगे ठीक है सर, फिर मुझे बड़ा एक दिख रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, फिर क्या है? फिर आप बोलोगे सर एक छोटा भी दिख रहा, छोटा भी। अब ऑप्शन कौन सा है? आप बोलोगे सर ए तो मैच कर रहा, डी भी मैच कर रहा, डी मैच कर रहा नहीं, बट देखो डी का मेरा पहला वाला मैच नहीं कर रहा, ये वाला मेरा अपोजिट ऐसे है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? आप बोलोगे सर ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। देखो पहले ही मुझे नहीं ये वाला डायग्राम दिखा नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग का। अच्छा चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड ए होल इज ए परचेज इन hole is punched in it as per the given figures. From the figures given in the option, tell how it will look when opened. देखो ये क्या है ना क्वेश्चन, ये पेपर फोल्डेड का है, इसको कैसे बनाना है? आप कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्शन देखना, सिर्फ डायरेक्शन देखना। आप बोलोगे सर पहले सर्किल था, ये पेपर मेरा राउंड था, इसको ऐसे फोल्ड किए, इसको ऐसे फोल्ड किए, फिर इसको इधर से ऐसे फोल्ड कर दिए। आप बोलोगे ठीक है सर, अब इसमें क्या किया ना, इसमें होल कर दिए। आप बोलोगे सर पहले मेरा पेपर इधर से फोल्ड हुआ था, तो पहले मेरा इधर से ओपन होगा, तो ये मेरा ऐसे ओपन होगा, तो आप बोलोगे जो है वो एज इट इज मेरा दिखेगा। ये सर्किल यहाँ आ गया, बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया, ये तो खत्म स्टेप। अब मेरा पेपर क्या हुआ? आप इधर से इधर फेज हुआ। आप बोलोगे सर इधर से इधर जाएगा, तो ये चीज मेरा जो है, ये मेरा जो है, ये मेरा अपोजिट हो जाएगा। ये क्या होगा? आप बोलोगे सर ये मेरा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे मूव हो रहा, घूम रहा, ये सर्किल का ऊपर सर्किल आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा अपोजिट हो गया, यह 2 था, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए 2। देखो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ सब डायरेक्शन मेरा ऊपर की तरफ है, खत्म। बी देखो, बी में देखो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये नहीं है, पूरा ऊपर है, ये भी खत्म। सी चेक करते हैं, सी में सर दोनों है, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, पेपर फोल्ड जिस तरह डायरेक्शन में मुझे बताया गया है कि पेपर जिस तरह हम फोल्ड किए उसी तरह भी ओपन भी होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर हम लोग फोल्ड किए थे, पहले इधर फोल्ड किए, फिर ऐसे फोल्ड किए,
तो वैसे ही होल पंच करने के बाद फिर हम लोग फिर ऐसे ही खोलेंगे जैसे होल्ड किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है? आप बोले थे नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का, ठीक है। देखो, फ्रॉम द ऑप्शन फिगर्स गिवन बिलो सेलेक्ट द फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखो ये क्या है ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है ना, ये डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम दिया हुआ, इसी में ना कोई फिगर आपको दे देगा बाहर निकाल के, और आपको फाइंड आउट करना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन का कोई अप्रोच ही नहीं है। आप बोलो कि क्या है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखोगे आप समझोगे। ये एम्बेडेड फिगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बहुत तरीका से, मतलब विद इन ए सेकंड बनाने वाला है। ये सब सिर्फ मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, ये सब सिर्फ मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग लाइक कर चुके होंगे एंड सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। और भी जो दोस्तों आपके एसएससी जीडी या भाई बहन जो भी है वो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि किस तरह का क्वेश्चन का लेवल है और किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी का आता है। वो सक्सेस माइंड चैनल पे चला रहा है, क्या चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो मुझे फाइंड आउट करना है ये फिगर। आप बोलोगे सर एक मिनट, क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ये एम्बेडेड फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। अब मुझे ये चीज हिडन है, इसमें इस डायग्राम में हिडन है, मुझे फाइंड आउट करना। आप बोलोगे सर इस तरह मुझे दिख रहा है, इस तरह कहीं इस डायरेक्शन पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, आप बोलोगे सर ऑप्शन बी में मिल गया, ऑप्शन बी, आगे देखने की जरूरत नहीं है, बन गया। देखो क्या है ना दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन मुझे बताना नहीं चाहिए, आप बोल सकते हो, बट क्या है ना, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन आ चुका है। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए ये क्वेश्चन लाके बताता हूँ कि सिर्फ आप लोगों को पता चले कि एसएससी जीडी में रीजनिंग का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जो बच्चे अभी डरे हुए हैं कि एसएससी जीडी का मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या टाइम है, अभी क्लास करने का टाइम नहीं है। आप जो बच्चे कर चुके, जितना पढ़े होंगे, आप मुझे पता है आप लोग क्या पढ़े होंगे और कितना नहीं पढ़े होंगे। अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट करो। जो नए हैं, जो पुराने हैं, उनके लिए तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मारे, उनको पता चल जाएगा क्या अप्रोच लगाना है, क्या तरीका करना है और किस टाइप का क्वेश्चन है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए अप्रोच के साथ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चल रखते हैं, धन्यवाद, ठीक है।